Hello everyone, welcome back to this space. I hope all of you are doing well. ये रीडिंग मैं सैटरडे को कर रही हूँ और चलिए देखते हैं आज थोड़ा सा डिफरेंट करा है। 4 कार्ड स्प्रेड की जगह 5 कार्ड स्प्रेड किया है। द स्प्रेड्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू और इसको देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियो है। बट फिर भी आप देखना काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा बिकॉज़ ये सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपने आप को पाएँगे। तो ये उन लोगों के लिए लग रहा है जो अभी लाइफ़ में ना किसी पॉज़ पर है। आपकी लाइफ़ किसी पॉज़ पर है और शायद रिलेशनशिप में शायद आपके कुछ हुआ है या फिर आपकी फ्रेंडशिप में कुछ हुआ है, शायद फैमिली में या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपने बहुत कुछ दिया है और दे देकर अब आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। अब आप बस बैठकर ये सोच रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इस एनर्जी में हैं और आपके साथ ये रेज़ोनेट कर रहा है, तो बने रहिए, लेट्स डिस्कस। देखते हैं कि स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहती है आज। तो जो पहला कार्ड है स्प्रेड का वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? और ऑनेस्टली ये कार्ड देखकर एक ही बात फ़ील होती है कि आप थक गए हो। आप देख रहे हो इसमें 3 स्वॉर्ड्स ऐसे 4 स्वॉर्ड्स हैं। एक आदमी है जो लेटा हुआ है, तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये वाला कार्ड आता है जो कि बेसिकली कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बिट्रेयल और बिट्रेयल, एग्ज़ॉशन, ओवर एक्सप्लेनिंग और बहुत कुछ ये करने के बाद इंसान ना इमोशनल एग्ज़ॉशन में चला गया है और वो थक गया है। ही इज़ लाइक कभी-कभी होता है ना आप मतलब पक जाते हो कुछ-कुछ सिचुएशंस में। मतलब बहुत सहन कर लिया, बहुत कुछ कर लिया लेकिन आप बस थक गए हो। तो हर चीज़ को समझते-समझते, सँभालते-सँभालते मतलब एक बार आप बिल्कुल लिटरली ना गिव अप कि छोड़ो भाड़ में जाए मैं सो लेती हूँ या मैं आई विल लुक एट इट लेटर, वैसी फीलिंग आ जाती है। तो कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में फाइट करते ही रहते हैं, फिर एक दिन अचानक ना बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सामने वाला सोचता रहता है, यार अब तक तो सब ठीक था। नहीं, सब ठीक नहीं होता है। वो इंसान बस लड़ना छोड़ देता है क्योंकि उसके पास अब एनर्जी नहीं बची है। हर इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी है ना। एक इंसान का कितना भी काइंड हो, जनरस हो, रिलेशनशिप की कदर करता हो, लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं किसी भी चीज़ में, चलो रिलेशनशिप के बारे में ही हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। कितनी भी कदर करता हो, एक लिमिट के बाद लड़ के और उसको सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हर इंसान गिव अप कर देगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस कार्ड में खुद को देख लेंगे कि आप हर्ट हो, लेकिन अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे। अब आप रिट्रीट कर गए हो और अब कभी-कभी हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ पर अम, आपने ये फ़ील कर लिया है अब कि बस बहुत हो गया, ठीक है? तो वो फीलिंग आ रही है। अभी एम्प्रेस का कार्ड आया है सेकंड और यहाँ मुझे ना स्पिरिट से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़ोर से आपको बोल रही है कि क्योंकि एम्प्रेस जो है कि यूजुअली नर्चरिंग और अबंडेंस का कार्ड होता है। क्योंकि लेकिन ये आपके इस पोज़ीशन पे आया है, हीलिंग पोज़ीशन पे आया है, ठीक है? एम्प्रेस अगर हीलिंग पोज़ीशन पे आया है तो मुझे लग रहा है जैसे हमने कल डिस्कस किया था रीडिंग में, एम्प्रेस जब चैलेंज या हीलिंग पोज़ीशन में आती है इसका मतलब कि देयर हैज़ बीन अ इम्बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। और एम्प्रेस तो बस देती ही जाती है, तो बहुत दिया है और अब दे देकर थक गई है। तो ये कहानी मुझे ओवर गिविंग की लग रही है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्पल है, सबका बर्थडे याद रखते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सबको इमोशनल सपोर्ट देते हैं और जब आपकी खुद की बारी आती है, तो कहते हैं यार मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है? आप नहीं जा पाते, आपको आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि गुड गर्ल बनो, सबको खुश रखो, सबका ख्याल रखो, सबसे प्यार से बात करो और धीरे-धीरे वो इतना दूसरों पर फ़ोकस करने लगते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट आपको ये बोल रही है या फिर यहाँ पर आपसे पूछ रही है कि तुम इतना प्यार सबको देते हो, खुद को कब दोगे?
राइट? और एक छोटी-सी स्टोरी भी याद आ रही है कि एक ऐसे सोचो, एक औरत है, रोज़ अपने गार्डन के सारे प्लांट्स को पानी देती है, एक-एक प्लांट को, बहुत प्यार से। लेकिन एक दिन उसने देखा कि सब प्लांट्स तो ग्रीन हैं, पर वो प्लांट जो सबसे कॉर्नर में था, वो सूख गया है। वो प्लांट उसका अपना था, उसने सबका ध्यान रखा, बस अपना नहीं। तो कभी-कभी हम वही करते हैं, वो प्लांट कोई और नहीं, वो खुद थी। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि व्हाटएवर यू वाटर ग्रोज़। If you have been watering others, they are growing, they have been growing, एंड आपका अपना खुद का कप एम्प्टी हो रहा है। यूजुअली रिलेशनशिप्स में क्या होता है, टू ऑफ कप्स की अगर आपने कार्ड देखी है, उसमें एक एक लड़का एक लड़की सामने सामने है, एक दूसरे को कप हैंड कर रहे हैं एंड वो बैलेंस गिव एंड टेक हो रहा है। आप जब दूसरों को प्यार देते हो, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका कप एम्प्टी हो जाता है। आप एम्प्टी कप से कब तक किसी को देते रहोगे? नहीं दोगे। You'll be finally out of juice, you'll be finally out of love and emotion, जो भी है आप दे सकते हो किसी को, and you will be exhausted and you will give up. And that is the most important reason जिसकी वजह से आजकल सारे relationships इतने ऊपर नीचे और बिगड़ गए हैं, क्योंकि there is no balance। कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ लेना 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 आता है, उनको दिखता भी नहीं है कि मतलब कैसे अंधे हो जाते हैं लोग रिलेशनशिप्स में, कभी कभी इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि इतने सेल्फिश कि उनको दिख ही नहीं रहा होता है, इतने ईगो और प्राइड में चले जाते हैं। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, और एक जो मैंने आज थोड़े दिन पहले ही ये पढ़ा है, इफ़ यू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू अ डोंकी ही थिंक्स ही इज़ अ हॉर्स। तो सामने मतलब डोंट वांट टू अंडरमाइन एनीबॉडी हियर, बट एक रिलेशनशिप में आप किसी को इतना प्यार दे देते हो कि उसको आप पेडेस्टल पे चढ़ा के रख देते हो, ठीक है? और वो बंदा समझने लगता है कि वो भगवान है या फिर वो बहुत बहुत कुछ है, ठीक है? उसको लगता है वो तो डिज़र्व ही करता है इतना लव। लेकिन उसके अंदर से ये नहीं आ रहा है कि इतना प्यार कोई मुझे दे रहा है तो मैं भी कुछ मुझे रिटर्न में देना चाहिए। नहीं, उसको लग रहा है मैं तो डिज़र्व ही करता हूँ ये सब, राइट? तो वो वैसी फीलिंग आ रही है कि मतलब देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवर गिविंग, और वो कर के अभी सामने वाला इमोशन एग्ज़ॉशन में चला गया है। उसको अब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, उसको अब बात भी नहीं करनी है, उसको बताना ही नहीं है कि भाई तुम भी कुछ करो इस रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। अब जो ये कार्ड आया है, ये आपको किस चीज़ का सपोर्ट है, उस पोज़ीशन पे आया है। तो ये कार्ड जो है वो आपको यूजुअली हैंगमैन जो होता है वो बता रहा होता है कि आप किसी वेटिंग एनर्जी में हैं, ठीक है? पेशेंस, वेटिंग, स्ट्रैटेजाइज़िंग, यूजुअली जनरली उसका यही मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट आपको ये बोल रही है कि ये जो हो गया है ना, आप उसकी वज़ह से स्टक नहीं हो। आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि लटके हुए हो एक सिचुएशन में। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो राइट नाउ। आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो। देखो, जब हम किसी सिचुएशन के अंदर होते हैं, तो हमको सब कुछ बहुत ब्लर दिखता है क्योंकि हम उस सिचुएशन के अंदर होते हैं। इमोशंस बहुत लाउड होते हैं, पेन इतना लाउड होता है, फ़ियर इतना होता है। लेकिन जब हम थोड़ा-सा डिस्टेंस लेते हैं ना, तो हमको क्लैरिटी आती है। तब हमको दिखाई देता है कि रेड फ्लैग्स क्या थे, पहले से थे, कि इम्बैलेंस पहले से था, कि मैं ही हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। तो कभी-कभी पॉज़ जो ये मिलता है ना, वो ब्लेसिंग होता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि जब आप एक रिलेशनशिप में एक्टिवली होते हो और वो चीज़ें हो रही होती हैं ऊपर-नीचे, रोज़ लड़ाई-झगड़े, रोना-धोना ये सब, तो आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं उस वक़्त कि आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं होती है। और कई बार बहुत सारे रिलेशनशिप में जब हम किसी को पेडेस्टल ट्रीटमेंट देते हैं तो हमने एक रोज़ कलर्ड ग्लासेस लगाए होते हैं लोगों के लिए, और हम देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उस चीज़ को या उस रिलेशनशिप को या फिर फ़ियर ऑफ लॉस, उस इंसान के खो देने के डर से हम बस क्लिंग करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो इंसान हमसे छूट ना जाए, और हम वो सब कुछ करते हैं, भीख माँगते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप में भीख माँगने तक की नौबत आ जाती है कि प्लीज़, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी, ठीक है? लेकिन आई थिंक अगर कोई रिलेशनशिप उस लेवल तक पहुँच गया जिसमें एक बंदे को भीख माँगनी पड़ रही है, तो फिर वो रिलेशनशिप अब वो डिज़र्व ही नहीं करता है सामने वाला बंदा आपको, कि उसने आपको इस लेवल पे पहुँचा दिया कि आपको भीख माँगनी पड़ रही है।
तो अगर आपको किसी ने एक लेवल पे पहुँचा दिया है जहाँ पर आपको भीख माँगनी पड़ रही है और उसने आपको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं दी कि वो एक आपको एक एडल्ट कन्वर्सेशन दे सके और ये एक जेन्युइनली आपको बता सके कि क्या रीज़न्स हैं, जो भी कंस्पायर हुआ है, तो फिर आई डोंट थिंक दैट रिलेशनशिप डिज़र्व्स एनी ऑफ योर इमोशंस एंड टाइम। ये उस रिलेशनशिप में रहते टाइम समझना बहुत मुश्किल है। तो उसी के लिए स्पिरिट बता रहा है कि जो हैंग्ड मैन वाला जो कार्ड है, ये बता रहा है कि जब आप उससे एक स्टेप बैक लेते हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो और एज अ थर्ड पर्सन आप उस सिचुएशन को एनालाइज करोगे, रिमूविंग योर रोज कलर ग्लासेस, तब आपको एक्चुअली सिचुएशन दिखेगी कि हो क्या रहा है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपको बहुत सारे इमोशंस आ रहे होते हैं और आप रो देते हो और आपकी आंखें पूरी आंसुओं से भर जाती हैं, तो आपको कभी कुछ दिखता नहीं है, कुछ क्लियरली नहीं दिखता है। फिर जब आप रो लेते हो और आंसू पोंछ लेते हो, तब जाकर आपको क्लैरिटी आती है। बहुत सिंपल है, फुल ऑफ इमोशंस। तभी कई बार बोलते हैं कि इमोशनल स्टेट में आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप लॉजिकली सोचते नहीं, उस वक्त आपको सही गलत नहीं दिख रहा होता, आप इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं। तो हैंडमैन आपको वो एक पॉज़ दे रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हुआ है एग्ज़ैक्टली, विद अ सेम माइंडसेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो अब फिर आता है ये कार्ड, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और पूरी रीडिंग का हार्ट है। और ये आपके कौन से पोजीशन में है? रिलीज़ पोजीशन पे है। रिलीज़ पोजीशन पे 9 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स के साथ नाइंसाफ़ी है, बट ठीक है। 9 ऑफ कप्स यूजुअली विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है? और मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि कोई किसी आउटकम को पकड़ कर बैठा हुआ है। आपने इस जो भी हुआ है, ये एनर्जी ऐसी है कि आपने कुछ सोच के रखा है कि ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है? ये ऐसे होना चाहिए था। कुछ भी सिचुएशन हुई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है? आउट आप ये इमेजिन कर रहे हो कि उस बंदे ने आकर आपको एक अपॉलजी देनी चाहिए थी, ठीक है? या फिर उस बंदे को पीछे से आ जाना चाहिए था, या फिर कुछ भी। यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक ऐसे होना चाहिए था। हो सकता है कि आप किसी अपॉलजी का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि कोई वापस आएगा, ठीक है? या फिर कोई किसी तरीके का एक एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है? और आपका दिल कह रहा है कि बस ये एक चीज़ मुझे मिल जाए ना, फिर मैं मूव ऑन कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। और ये 9 ऑफ कप्स कार्ड अगर आप देखो, तो उस बंदे के पीछे 9 कप्स हैं, पीछे हैं। मतलब वो अचीव कर चुका है। 1 कप नहीं है उसके पास। आप उस बंदे की तरह हो, जिसके पास अब है, लेकिन 1 कप जो नहीं है उसके पास, वो उसकी तरफ बैठकर देख रहा है कि मेरे को बस एक वो चीज़ मिल जाए तो मैं मूव ऑन कर पाऊँगा। तो आप एक्चुअली एक अच्छी सेम पोज़ीशन पे आ चुके हो, आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन कर लिया है हैंग्ड मैन में। लेकिन अभी भी कुछ अटका हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये रिलीज़ करना है। आपको ये रिलीज़ करना है कि आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। कोई एकदम से आफ्टर रिफ्लेक्शन सोच लेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और आएगा और आपसे अपॉलजी माँगेगा। आपको वापस आएगा और बोलेगा कि वो गलत थे, और ये बताएगा कि आप सही थे, या जो भी आपको वैलिडेशन चाहिए वो आपको देगा। स्पिरिट बोल रही है आप इसके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपकी हीलिंग किसी और के एक्शन पर डिपेंडेंट है ना, तो अभी भी कंट्रोल आपके पास नहीं है। अभी भी आपने अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है। और ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग कई बार सिचुएशन से बाहर तो निकल आते हैं, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, अटके रह जाते हैं उन सिचुएशंस में, क्योंकि हमको क्लोज़र नहीं मिला। क्लोज़र हम सामने वाले से क्लोज़र एक्सपेक्ट करते रहते हैं। और ऐसे सोचो, जो इंसान के पास इतनी डिसेंसी नहीं है कि वो आपको एक एक अडल्ट कन्वर्सेशन देकर आपके साथ मूव ऑन कर सकता, आपको मूव ऑन होने देता और अपना मूव ऑन करता, अगर चीज़ें नहीं बैठ रही थी और नहीं बन पा रही थी। अगर इंसान ने आपको एक सिचुएशन पे ला दिया कि जहाँ पर आप ट्राई कर के थक गए, और आप
इस उसमें आ गए कि बस अब मेरे से नहीं होगा, और आप उसे चेज़ करके, बेग करके ऐसी सिचुएशन में आ गए, वो इंसान से आप एक्सपेक्ट करो कि आपको क्लोज़र देगा? आई डोंट थिंक सो। तो भले ही मुझे लगता है कि आगे चल के कभी लोग बदल जाते हैं, लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके साथ कभी गलत होता है तो उनको याद आता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, तो वापस आके कई बार कुछ लोग अपॉलॉजी माँग लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये बंदे अपॉलॉजी 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको ये रिफ्लेक्शन होता है, बंदा, मैं बोल रही हूँ तो लड़का नहीं, बंदा मतलब कोई भी इंसान, अगर उसको ये फीलिंग 10 साल बाद आएगी और वो आपसे अपॉलॉजी माँगना है, आप 10 साल तक वेट करोगे क्लोज़र का? और मूव ऑन नहीं करोगे इस सिचुएशन से कि ये क्या हुआ? नहीं, आपको अपना क्लोज़र खुद आपको देना है। स्पिरिट आपको बोल रही है कि आप इस बात पे अटक के मत रहो कि आपको किसी से कुछ चाहिए। यू हैव टू लेट गो दिस एक्नॉलेजमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर, और व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर। आप खुद देखो अपनी सिचुएशंस में कि कौन-सी एक चीज़ ने आपको अटका के रखा हुआ है इस सिचुएशंस में। किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में आपका, और आप अभी भी उन चीज़ों के बारे में कभी-कभी रिफ्लेक्ट करते हो, सोचते हो, और आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो जस्ट बिकॉज़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन। ठीक है? लास्ट कार्ड है चैरियट का, और ये आपको कह रही है स्पिरिट, आपका लेसन जो है वो कंप्लीट है। अब आपको चलना है। तो आप हर रोज़ पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हर रोज़ सेम स्टोरी आप अपने दिमाग में रिपीट नहीं कर सकते कि अगर उसने ऐसे किया होता, अगर मैंने ऐसे कहा होता। ठीक है? अब आप पीछे देखना बंद करो। चैरियट का कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। ठीक है? बहुत ही सही, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल सटीक स्प्रेड है, जैसे कि जो स्टोरी होती है ना, बिल्कुल एक-एक चीज़ ऐसे खुल के आई है इस स्प्रेड में। तो चैरियट की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। ये विक्टिम एनर्जी नहीं है, ये एक वॉरियर एनर्जी। आप कार्ड को देख लो, कार्ड में आपको लग रहा है कोई भी विक्टिमाइज़ेशन नहीं। ये बंदा क्लियर है और बिल्कुल पॉजिटिव है और आगे बढ़ने के लिए रेडी है, इनफैक्ट मूव ही कर रहा है। ये वॉरियर एनर्जी है। यहाँ वो मोमेंट है जब आप कह रहे हो कि हाँ, मुझे हर्ट हुआ है, मैंने बहुत दिया है, बट, और एक्चुअली मुझे अप्रिशिएट भी नहीं किया गया है, लेकिन मैं फिर भी अपनी लाइफ इस इंसान के लिए या फिर इस सिचुएशन के लिए नहीं रोकूंगा। तो अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी ये रेजोनेट किया है, तो पूरी रीडिंग को अगर मैं एक सेंटेंस में समराइज़ करूँ, तो स्पिरिट ये बोल रही है कि आपने बहुत टाइम दूसरों को चूज़ करने में लगा दिया है। अब आप खुद को चूज़ करने का वक़्त है, और अब आप खुद को चूज़ करिए और उसको वक़्त दीजिए। अब आपका जो वो था, मतलब आप एक रिट्रीट मोड में थे, आप एक पॉज़ मोड में थे, ठीक है? आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो पर्सपेक्टिव आपको मिल गया है। अब आप अटैचमेंट रिलीज़ करो और अपना वॉरियर वर्ज़न वापस लाओ। लोग बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हो। अगर आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, तो सच्चा प्यार कभी वेस्ट नहीं जाता है। जो काइंडनेस आपने दी, जो सपोर्ट आपने किसी का किया, जो भी आपने प्रेयर्स, किसी को अपनी प्रेयर्स में रखा है ना, दुआएँ दी हैं, तो अपने दिल से दी हैं, वो यूनिवर्स के अकाउंट में जमा है। तो वो शायद उस इंसान के रूप में वापस ना आए, शायद वो इस सिचुएशन के रूप में वापस ना आए, लेकिन वो ज़रूर लौट कर आएगी। तो कभी आपको ऐसे आएगी कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी, कभी आपको किसी अच्छे लोगों के आपको जब ज़रूरत होगी लोगों की, आपको मिल जाएँगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने इतना दिया और मुझे मिला क्या? तो भगवान या फिर यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आप हिसाब मत रखो। आप हिसाब मत रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बेटर अकाउंटेंट है, कर्मा आपसे बेटर अकाउंटेंट है। आप अपना काम करो, आप प्यार दो सबको, बहुत इंटेंशंस, हमने इंटेंशंस की बात करी थी ना कल, आप अपने इंटेंशंस क्लियर रखो। अगर आपके इंटेंशंस प्योर थे और सामने वाले ने उनको नहीं समझा ड्यू टू देयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर लैक ऑफ व्हाटएवर, देयर लैक ऑफ लव एंड हर इंसान सेम लेवल पे नहीं होता है ना। आप किस तरीके से प्यार करते हो और समझते हो लोगों को, हर इंसान उस तरीके से समझता नहीं है।
सब एक लेवल पे नहीं होते हैं। वो उस लेवल पे ही नहीं थे कि वो आपको समझ सकें। तो आप उनका हिसाब मत रखो, क्योंकि जो आपने दिल से दिया है ना, वो आपको 100 गुना, 100 फोल्ड्स आपको वापस आएगा। आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, आपको वापस आएगा। तो ये हमेशा याद रखना, आप गांठ बांध के रख लो किसी भी चीज़ के लिए। ये हार्ट ब्रेक और ये सारी सिचुएशंस नहीं, आप लिख लो अपने कहीं पे, यूनिवर्स इज अ बेटर काउंटेड देन यू, इट कीप्स एन अकाउंट मच बेटर देन यू। आप जो करोगे ना, आपको वो फाइनली 100 फोल्ड मिलेगा। और आप कभी ये मत सोचिए कि यार आपने इतना सब कुछ किया, सब चुपचाप सहा, किसी ने नहीं देखा। यूनिवर्स के पास हज़ार आँखें हैं, कुछ अनसीन नहीं है। हम इंसानों की नज़रें बहुत लिमिटेड होती हैं, लेकिन यूनिवर्स की नज़रें नहीं। और वो आप उसने आपके हर आँसू देखे हैं, जो आपने पोंछे हैं, एक-एक आँसू जो आपने पोंछा है, एक-एक आँसू जो आपने बहाया है, वो हर चीज़ यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नास्तिक भी होते हैं लोग, भगवान, और मे बी वी कैन से दैट सुप्रीम पावर, ठीक है? यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, गॉड इज़, एवरीथिंग इज़ सेम। उन्होंने ये सब देखा है। आपने आपको टूटते हुए देखा है, आपको सफ़र करते हुए देखा है। ये भी देखा है कि आपको सफ़र करते हुए, देखते हुए भी लोगों ने, जिन्होंने बोला था एक टाइम पे कि वो आपको प्यार करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने प्राइड, ईगो में थे, उनको कोई फ़र्क नहीं। एक इंसान को टूटते हुए, बिखरते हुए, बीमार होते हुए देख रहा है क्योंकि वो उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप सोचो, ये ह्यूमैनिटी है। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, ठीक है? तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपने ये सिचुएशंस वो करी हैं, तो आप बस ये सोचो, मैंने जो किया वो मेरा जमा हो गया अकाउंट में यूनिवर्स के। अब जो मैं आगे करूँगी वो होगा। अपनी नीयत, अपने इंटेंशंस आप प्योर रखिए, आप अपना काम करिए और किसी को बद्दुआ भी मत दीजिए। आप बस अपने आप को डिटैच कर लीजिए। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, आप डिटैच कर दो, लेट गो कर दो, उनको जाने दो। उनको जाने दो, उनको जहाँ जाना है। लेट देम, let them go, let them go find something better for themselves if they can. Let them go find whatever they think they can, and then eventually one day they will realize. And ऐसा भी हो सकता है कि ना भी रियलाइज करें। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को रियलाइजेशन आएगा। तो आपका काम थोड़ी ना है कि आप किसी को रियलाइज़ कराओ, वो उनकी अपनी जर्नी है। आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो। ये सब बोलना बहुत आसान है, प्रवचन लगता है, मैं खुद इससे गुज़र चुकी हूँ। जब मैं उससे गुज़र रही थी ना, तो मुझे लगता था ये सबके लिए बोलना बड़ा आसान होता है। अपनी जर्नी, जबकि मेरा दिमाग पूरा लगा हुआ है कि मेरा दिमाग उस इंसान पे लगा हुआ है कि वो कहाँ है, वो किसके साथ है। ठीक है, मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ घूम रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसने मुझे कितना हर्ट किया है। ये सब आपके दिमाग में चल रहा होता है उस वक़्त। उसके साथ ये भी आप सोचते हो कभी-कभी कि हे भगवान, उसने इतना कुछ बुरा किया मेरे साथ, उसको कुछ नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। फॉरगेट इट। आई एम टेलिंग यू, यू फॉरगेट इट। ये आप ऐसे नहीं फॉरगेट कर पाओगे कि मैं बोलूँगी आप फॉरगेट कर जाओगे। आपको कॉन्शियसली इस पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड व्हाटएवर इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। उस इंसान के लिए आपको कॉन्शियसली उसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर आपने किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, वो आपके डीएनए में घुस जाते हैं लोग, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों को अपने पूरे डीएनए से, अपने सिस्टम से निकालना। आपका पूरा नर्वस सिस्टम हैक्ड होता है। दिस इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम हैकिंग। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक हार्ट ब्रेक के बाद जो सिचुएशन में से बंदा गुजरता है ना, वो फिज़िकल सिम्टम्स हैं। वो उतना ही पेन देते हैं जितना आपके एक फ़िज़िकल पेन आपको पेन दे सकती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा और देते हैं। हर तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं आफ्टर ऑल ऑफ दिस। लोग कैसे निकलते हैं? सही निकलते हैं। आपको अपना पूरा फोकस, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक ऑन योरसेल्फ। आपको मैं एक आपको बताती हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। आप ऐसे सोचो कि आपके बच्चे अगर हैं तो, और अगर नहीं है तो कोई तो छोटा होगा, आपका छोटा भाई-बहन या आपके बच्चे या कोई भी, कोई छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, आपके हाथ आपको कोई एक
बस इतना ही सिनेरियो इमेजिन करिए। आपको कोई एक बच्चा देकर जाए, बहुत छोटा बच्चा है, उसको कोई समझ नहीं है कि क्या होना है उसके साथ, क्या नहीं होना है, ठीक है? एक इंसान आया, उसको हर्ट करके चला गया, ठीक है? वो हर्ट कर इमोशनल हर्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? हर्ट करके चला गया, वो बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, ठीक है? अभी आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप जाकर उस इंसान को पकड़ने जाओगे, जिसने उसको मारा है? कि आप पहले उस बच्चे को सँभालोगे, उस बच्चे को समझाओगे और बच्चे के लिए क्या करोगे? उसको क्या बोलोगे कि वो समझ जाए? आपको एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ अपने लिए करनी है। उस इंसान को जाने दो जो तुमको हर्ट करके चला गया। वो एक साँप है, तुमको काट के चला गया है। वो तुमको एक लाइफ़ लेसन देके चला गया कि भैया जंगल में जा रहे हो तो सँभल के जाओ। बूट्स पहन के जाओ, मेडिसिन्स लेके जाओ। आपको एक लाइफ़ लेसन दे के गया है वो। आपको क्या करना है अभी? आपके साथ तो हो गया गलत। आपने अपने ऊपर फ़ोकस करना है। You have to take care of the child, of the responsibility that has been entrusted upon you when you were given birth. जब हम दुनिया में आए हैं, तो हमारा एक ही काम है। आप भगवान ने आपको दिया, आप इमेजिन करो आप एक छोटे बच्चे हो, आपको अपने आप का ख़्याल रखना है। किसी और का छोड़ो, पहले अपना कर लो। आपको अपना ख़्याल रखना है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ है, उस दिन आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या सोच रहा है। ये ओवर गिविंग के उससे तो आप निकल ही जाओगे, क्योंकि एज़ सून एज़ यू विल गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर यू विल सी कि भैया मैं ही करे जा रहा हूँ, सामने वाला तो कर नहीं रहा है। आप अपने बाउंड्रीज़ बना लोगे, क्लियरली खींच लोगे कि जब आपको ये समझ में आए कि आप कम कर रहे हो और मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और यू आर रेडी टू गिव मोर, वांट टू कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ कम बैक। इनको बोलते हैं सिक्योर्ड लोग। जब हम और रीडिंग्स करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ऑल डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अटैचमेंट्स। देयर इज़ एंग्शियस अटैचमेंट, देन देयर इज़ अवॉइडेंट अटैचमेंट, देन देयर इज़ सिक्योर अटैचमेंट। तो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं ये। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको इनकी नॉलेज होती है। तो वी विल टॉक अबाउट इट, बट अभी के लिए आई थिंक ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई अगेन। लेट्स स्टॉप इट हियर, बट प्लीज़, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द रीडिंग इज़, अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बाहर तो आ गए हो, बट स्टिल छोड़ नहीं पा रहे हो उसको, कुछ आपको पकड़ के रखा हुआ है, अभी भी कोई एक छोटी-सी बात आपको पकड़ के रखी हुई है, आप उसको जाने दीजिए। बिलीव मी, जिस दिन आप उस बात को और उसको जाने दोगे ना, उसी उस दिन आप रियलाइज़ करोगे, ऐसा भी हो सकता है, कई बार अचंभा भी हो जाता है, वो लोग लौट कर आ जाते हैं। जब तक आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते रहोगे, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो चीज़ नहीं होगी। एक दिन अचानक से वो चीज़ हो जाएगी, आपको मिलती हूँ। कोई भी मुझे डिसीज़न बनाना होता है, मैं ये सोचती हूँ, ये एक छोटा बच्चा है या मेरी बेटी है, मेरी बेटी के लिए क्या बेस्ट मैं अपने एज़ अ पेरेंट, एज़ अ पर्सन जिसको दिख रहा है कि उसके साथ ये आगे क्या हो सकता है, क्या डिसीज़न सही है? वो बंदा जो उसको हर्ट कर रहा है, क्या उसके वापस ज़िंदगी में आना ज़रूरी है? आएगा, मैं उसको आने दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। जो इतना हर्ट करके गया है, जिसमें इतने रेड फ्लैग्स थे, कभी भी नहीं आने दूँगी। तो उस तरीके से आप डिसीज़न लोगे, यू विल यू विल सी इट राइट थ्रू पीपल, ठीक है? चलिए, बहुत लंबा रीडिंग हो गया है और आई वुड लाइक टू क्लोज़ इट नाउ। आई होप जो भी कोई सुना है इसको, मैं आपको, मुझे मालूम है कि जो भी यहाँ तक पहुँचा है ना, ये लास्ट तक, और ये सब सुन रहा है, उसको एक-एक चीज़ ना रेज़ोनेट हो रही होगी, क्योंकि मैं जो बातें बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से जा चुकी हूँ। जब सफ़र कर चुकी हूँ, मुझे एग्ज़ैक्टली मालूम है, और हम सबके हार्ट जो होते हैं ना, एक जैसे होते हैं। हमको सबको इमोशंस भी एक जैसे फ़ील होते हैं, और जो इतने इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको समझने के लिए बहुत कम इमोशनल लोग बने हैं। तो मैं एग्ज़ैक्टली समझ रही हूँ कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब आपको एक-एक बात मेरी समझ में आ रही है, और आप फ़ील कर पा रहे हो कि अच्छा हाँ, ये आप समझ लो, ऐसे आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम एंड पेशेंस हील्स एवरीथिंग। तो चलिए, लॉट्स ऑफ लव, लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखिए, जो आपको, आप जिसके पास और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। ओके, चलो, बाय बाय।